कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य महाराज की दृष्टि में कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। उनके अंदर सभी के प्रति सामान्य भावना रहती है। वह हमेशा विचार करते हैं, उनके हमेशा यह चिंतन चलता रहता है कि इस जीव का कल्याण कैसे हो जाए। आचार्य महाराज ने उस जीव के कल्याण के लिए जो इस संसार में आकर के भटक गया, बहुत चिंतन किया, बहुत मनन किया और उसके माध्यम से उसे संभालने के लिए एक व्यापार दिया। क्योंकि संसार में आने के बाद में संसारी व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत सारे पाप करता है, तो उनको इस पाप से बचाने के लिए नीति न्यायपूर्वक व्यापार करने के लिए आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा एक माध्यम दिया कि जो व्यक्ति अनीति अन्याय के माध्यम से पाप करके जेल आदि में बंद हैं और जो व्यक्ति बहुत सारे गांव में बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके लिए आचार्य महाराज ने एक हथकरघा का उद्योग उपहार स्वरूप दिया। उस हथकरघा के माध्यम से आचार्य महाराज ने ये कहा कि जो व्यक्ति अनीति अन्याय के कार्यों में लगा हुआ है या व्यर्थ में समय व्यतीत कर रहा है, वह व्यक्ति अपने घर में बैठ कर के प्रतिदिन उस हथकरघे के माध्यम से 500 रुपये 700 रुपये तक कमा सकता है। यानी महीने में 20 से 22,000 रुपये वह कमा सकता है अगर अच्छे से कार्य करता है। और आचार्य महाराज ने इस उद्योग का नाम सक्रिय सम्यक दर्शन दिया कि इस ताना बाना करते समय वह व्यक्ति जितने समय तक उस कार्य को करेगा उतने समय तक वह पापों से बचा रहेगा। उसके मन में कोई विचार नहीं आएगा, क्योंकि सूत काटते समय उस सूत काटने वाले का उपयोग पूरी तरह से उसी कार्य में रहता है। क्योंकि एक भी सूत अगर कट गया तो वह वस्त्र छिद्र सहित बनेगा। आचार्य महाराज ने इसका प्रयोग किया और इसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए और इसको जेल में भी प्रारंभ किया। जेल में जो कैदी सजा भुगत रहे थे, उन कैदियों के लिए इस उद्योग को करने का आचार्य महाराज ने उपदेश दिया और वहाँ पर ये कार्य भी प्रारंभ हुआ। सागर जेल में इसका कार्य प्रारंभ है, बहुत सारे जेलों में कार्य हो रहा है। वहाँ के कैदी जो आजीवन कारावास में थे या जो कुछ अन्य सजाओं को भोग रहे थे, उनके लिए जब ये कार्य मिला वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा ही नहीं कि हम जेल के अंदर हैं और जेल के अंदर रह कर के उन्हें इस कार्य को करने के लिए छूट दी गई और इसके माध्यम से वो जेल के अंदर बैठे बैठे प्रतिदिन अपने परिवार के लिए 500 रुपये तक कमा करके घर भेज सकते थे। इस कार्य को करने पर वे कैदी आचार्य महाराज के लिए बहुत सारा अपना समर्पण दिया, बहुत सारा उन्हें अपने भगवान के रूप में माना। उन्हें ये कहा कि इस संसार में अगर भगवान कोई है तो आचार्य महाराज, क्योंकि आज उन्होंने हमें सही दिशा दी और उस दिशा के कारण हम आज जेल में रहकर भी अपने उस परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। एक जेल में जो कैदी था उसने तो पत्र तक लिखा आचार्य महाराज को कि हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, आपने मुझे ऐसा कार्य दिया। तो आज इस यांत्रिक युग में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और हमें चाहिए कि इस हथकरघे के माध्यम से हम गांव-गांव में ये लघु उद्योग खोल करके और इससे जो निर्मित वस्त्र हैं उसका प्रयोग करें और उसके माध्यम से छिपी हुई बेरोजगारी दूर हो जाएगी और हमारे भारत का विकास होगा। और इस विकास के साथ साथ बहुत सारे जो आंतरिक अपराध भारत में चल रहे हैं वह अपराध भी समाप्त हो जाएंगे। लोगों को रोजगार मिल जाएगा, उनका परिवार भरण पोषण अच्छे से हो जाएगा, तो वे अपराध नहीं करेंगे। आचार्य महाराज की दृष्टि देखो, इस उद्योग के माध्यम से आचार्य महाराज ने उसे व्यापार तो दिया, साथ ही उसे अपराध से बचा करके उसके उपयोग को उस ताने बाने में लगा दिया। ऐसे गुरुदेव जो जगत कल्याण की भावना करते हैं, इनके चरणों में हमारा बारंबार नमोस्तु। आए हम इनके सपनों को साकार करें। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय।